वहीं यूपी में मुहर्रम से पहले शुक्रवार यानी कि आज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुरादाबाद, संभल में कावड़ और मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन की पुख्ता तैयारी है। कावड़ पथ पर और मुहर्रम मार्ग का निरीक्षण किया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। तो आज शुक्रवार है, आज बेहद और सुरक्षा को कड़ा किया गया है। हर तरफ पुलिस की नजर है। एक तरफ मुहर्रम, दूसरी तरफ आज शुक्रवार, नमाज भी अदा की जाएगी। इस लिहाज से हर जगह पुलिस व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। जितने भी लोग हैं उन सभी पे पूर्व में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और उनसे भी सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाया गया और जहां पर किसी प्रकार से कोई वर्किंग नहीं था तो उनको भी ठीक करवाया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान भी मिले जहां पर कि पूर्व में कैमरा नहीं था, वहां पर नए कैमरे लगाए गए हैं। संपूर्ण कावड़ मार्ग को और जो मुहर्रम के दृष्टिगत मार्ग है, इनको पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से आच्छादित किया गया है। तो मुहर्रम मार्ग पर निरीक्षण किया गया है। हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में, चाहे संभल हो, बलरामपुर में भी मुहर्रम पर प्रशासन सतर्क है। इटावा में भी प्रशासन का जो फ्लैग मार्च है वो देखने को मिला है। तो हर तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हर जगह कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन के जो टीम अधिकारी हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए, मॉनिटरिंग की जा रही है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका सख्ती से पालन हो, उसके निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुहर्रम मार्ग का जो निरीक्षण है वो मुरादाबाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। मुहर्रम पर प्रशासन हर तरफ से सतर्क है। तो ऐसे में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। बलरामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इटावा में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में लगातार जो कावड़ कावड़ियों को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। प्रशासन सतर्क है और इलाकों पर हर तरफ नजर रखी जा रही है। तो मुजफ्फरनगर में निकाला गया है फ्लैग मार्च। पुलिस प्रशासन की नजर है। डीएम एसपी की अगुवाई में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो कावड़ रोड पर पुलिस ने जायजा लिया है और ये फ्लैग मार्च निकाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी फोर्स की यह पुख्ता तैयारी कांवड़ यात्रा को लेकर है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ पथ के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख निगरानी रखेगी। पूरे कांवड़ रूट पर करीब 15,000 कैमरे लगाए गए हैं जो 30 किलोमीटर के दायरे को कवर करेंगे। कांवड़ रूट पर आपको जगह जगह पर हाईटेक कैमरे मिलेंगे। सीसीटीवी के साथ एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को जांचते हैं और कुछ भी संदिग्ध होने पर अलर्ट देते हैं। वहीं कई जगह नाइट विजन वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। फिक्स्ड कैमरेज भी हैं, लॉन्ग रीच कैमरेज भी हैं, जूम कर जो है नंबर प्लेट रीडर कैमरेज भी हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमरे भी लगाए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में कावड़ पर सख्त पहरा है। 15,000 कैमरों से नजर रखी जा रही है और 30 किलोमीटर के दायरे में भी कैमरे होंगे। नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं। तो योगी फोर्स की पुख्ता तैयारी है कावड़ यात्रा को लेकर। मुजफ्फरनगर में कावड़ पथ के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख रहेगी जो निगरानी रखेगी। पूरे कावड़ रूट पर करीब 15,000 कैमरे लगाए गए हैं जो 30 किलोमीटर के दायरे को कवर करेंगे। कावड़ रूट पर आपको जगह जगह हाईटेक कैमरे मिलेंगे। सीसीटीवी के साथ ही एएनपीआर कैमरे भी लगाए गए हैं जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को जांचते हैं और कुछ भी अगर संदिग्ध होता है तो अलर्ट कर देते हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं और मुजफ्फरनगर से अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभल का जरा रुक करते हैं। सुनील, हमने देखा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अलम का जुलूस निकाला गया है, यानी हर तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। देखिए, मैं बता दूं, संभल में 24 नवंबर को जो बवाल हुआ था उसके बाद यहाँ पर पुलिस लगातार तट बनी हुई है। जितने भी त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, वहाँ उसको लेकर के पुलिस लगातार एक सिक्योरिटी प्लान बनाए गए।
और चूंकि मुहर्रम का और कांवड़ का त्योहार आ रहा है, जिसको लेकर के संबल पुलिस प्रशासन ने बड़ी चाक चौबंद तैयारी की है। आप ये मान के चलिएगा, यहाँ पर 900 लोगों को यहाँ पर मुतलकों से पाबंद किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी प्लान को बिल्कुल एक पुख्ता तैयारी की गई है, जिसके लिए यहाँ पर 15 जोन बनाए गए हैं, 5 सुपर जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा जो मुहर्रम पर जुलूस 6 तारीख को निकाला जाना है, उसके लिए साफ कर दिया गया है किसी भी तरीके की कोताही जुलूस में नहीं बरती जाएगी। नाबालिग जो है उसमें साथ नहीं चलेंगे, नाबालिग ढोले बजाएंगे। इसके अलावा जुलूस के दोनों तरफ पुलिस की निगरानी रहेगी, चौकसी रहेगी, आड़े पे जवान तैनात रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, पुलिस की तैयारी ये है कि जो 70 बेड पुलिस चौकी बनाई गई है, जहां से अभी जिले का कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले पर निगरानी रखी जाएगी, उसको कांवड़ से पहले शुरू करने की पूरी तैयारी है। फिलहाल जो है शहर में यहाँ पर लगभग 240 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसके अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस के साथ आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। और आप ये मान के चला जाए कि संबल शहर जो है पूरी तरीके से पुलिस की निगरानी में है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि मुहर्रम का जुलूस और कांवड़ का जुलूस जो है, जो शासन की गाइडलाइन है, उसके तहत ही निकाला जाए। ठीक है सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, हम देख रहे हैं हर तरफ कैमरे लगाए जा रहे हैं, 15,000 कैमरे लगाए जाएंगे, नाइट विजन कैमरे भी रहेंगे जिससे निगरानी रखी जाएगी। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और जो कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी डीएम लगातार निगरानी कर रहे हैं और लगातार फ्लैग मार्च और निरीक्षण चल रहा है। और मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लेकर सीसीटीवी की अगर बात करें तो 15,000 लगभग सीसीटीवी लगेंगे, ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। और इतना ही नहीं, लगातार जो लोग हैं, मौजी लोगों को वॉलंटियर भी बनाया जाएगा और यूपी बॉर्डर से शुरुआत करके और जो मुजफ्फरनगर का बॉर्डर है वहां तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रात भी एसएसपी संजय वर्मा, डीएम जो उमेश मिश्रा है, उन्होंने आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और जो कावड़ मार्ग पड़ता है, शहरी कावड़ मार्ग, उसमें बिजली विभाग और जो अन्य विभाग के कर्मचारी थे उन्हें साथ लेकर कमियों का जो आंकलन किया और कमियों को दूर कराने के निर्देश दिए। साथ ही नगर पालिका की जो टीम है, सफाई व्यवस्था के निर्देश कड़े दिए गए हैं कि अगर सफाई में जरा सी भी कोई कोताही बरती जाती है तो कार्रवाई निश्चित है। इसी तौर पर डीएम उमेश मिश्रा ने कल बिजली विभाग को भी कड़ी जो चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह की कोई ट्रांसफार्मर है, पोल है, उस पर अगर किसी भी तरह की कोई करंट या किसी अन्य चीज की आकलन होता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार जो एसएसपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा पर कोई भी कोताही ना बरते। अगर किसी भी थानेदार ने कोई भी कोताही बरती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित की जाएगी। जी ठीक है अंकित, आप बने रहे हमारे साथ। मयूर का जरा रुक करते हैं। मयूर, जिस तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दिए, बैठक में कहा कि चाहे वो कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम हो, इसको लेकर सख्ती बरती जाए, कहीं भी कोताही ना बरती जाए और जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन कराया जाए, वो नजर भी आ रहा है ग्राउंड जीरो पर। देखिए, मुहर्रम से पहले आज शुक्रवार तो है ही, इसी के साथ आज 8वीं मुहर्रम भी है, जिसको लेकर अगर लखनऊ की हम बात करें तो कल एक जुलूस यहां पर निकला था और आज भी जुलूस निकलेगा और प्रदेश भर में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। यातायात व्यवस्था इससे प्रभावित रहेगी। लेकिन बात करें अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे इस बात को लेकर कि इस मुहर्रम में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए और चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या फिर कोई भी धार्मिक पर्व हो, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके की कमी ना रहे। क्योंकि पश्चिमी यूपी के तमाम ऐसे जिले हैं जो अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं, तो वहां पर विशेष तौर पर पुलिस की निगरानी रहेगी। लखनऊ से लगातार पूरे प्रदेश भर में मॉनिटरिंग की जाएगी। और अगर लखनऊ की हम बात करें तो यह भी एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि पूर्व में यहां पर शिया सुन्नी दंगे होते रहे हैं मुहर्रम के समय, और ऐसे में कोई भी अराजक तत्व मुहर्रम के जुलूस में ना जाए या फिर ऐसी कोई परिस्थिति ना बने जिससे कोई वाद विवाद पैदा हो। क्योंकि जो रूट चार्ट है वो पहले से तय है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं सभी पुलिसकर्मियों को कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। जो पहले से रूट चार्ट तय है, जो टाइम तय है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही इस इलाके से निकलेगी यात्रा, उसी दौरान ही इनका जो है जुलूस है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई कुछ कर रहा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के तहत कैमरों से नजर रखी जाएगी। पुलिसकर्मी साथ में जुलूस के साथ चलते हुए नजर आएंगे और कोई भी नाबालिग अगर किसी तरीके का कोई भी उसमें नजर आया तो उसको भी वहां से हटाने का काम किया जाएगा और कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। तो जो पीस कमेटी की बैठक थी
वो की गई थी और सभी को निर्देशित किया गया था। मौलानाओं को भी निर्देशित किया गया है कि अपने लोगों को समझाएं और जो भी मजलिसे करने हैं या फिर जो भी कार्यक्रम होने हैं वो तय समय पर ही हो, तय रूट पर हो। इसके अलावा कोई चीजें होंगी, अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई अराजक तत्व मिलता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया मयूर, बहुत शुक्रिया सुनील और बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए।